जो मेरे भाग्य में नहीं है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे नहीं दे सकती, और जो मेरे भाग्य में है उसे दुनिया की कोई भी शक्ति छीन नहीं सकती। ईश्वर की शक्ति हो ना तो असंभव को संभव बना देती है। अभिमान कहता है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, पर ज़िंदगी का अनुभव कहता है कि समय पड़ने पर ना धूल की भी ज़रूरत पड़ेगी। हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो यहाँ पे मेरी हो गई थी बैठ के थोड़ी सी पूजा प्रार्थना, क्योंकि दिन है आज मंडे। तो बाहर का मौसम आप देख ही सकते हैं कैसा है। काफ़ी अभी ना बादल लगे हुए हैं, बारिश होगी पता नहीं। और यहाँ पे रख दी है चाय बनने के लिए। तो जल्दी जल्दी से ना काम निपटा कर मंदिर भी जाना है। सबके लिए ना संडे का बड़ा दिन होता है, लेकिन मेरे लिए ना कुछ अलग ही है। मेरे लिए ना सोमवार का दिन सबसे खास होता है, क्योंकि मैं जाती हूँ मंदिर। मंदिर जाने के बाद ना बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पे ना पहले मैं बच्चों को सोच रही हूँ क्या दूँ नाश्ते में। तो बड़ा वाला लड़का नहीं जाएगा, छोटा वाला ही जाएगा। तो उसके लिए ना मैं अनार छील कर मैं थोड़ा सा उसको दे देती हूँ खाने के लिए। उसके बाद ना यहाँ खाना वगैरह बनाने के बाद जो भी क्लीनिंग का काम था ना वो ख़त्म हो गया है। ये अपना कपड़ा प्रेस करके रखे हुए हैं, क्योंकि इन्हें जाना है बाहर ना। सारा काम घर का जो है वो निपट गया है। बस ये चावल रख दी, इसमें ना छोटे छोटे से ना कीड़े हो गए हैं। इसे हम लोगों में सूढ़ी कहते हैं। धूप में खुले में ही मैंने डाल दिया है कि ताकि ये निकल जाए। धूप तो उतनी नहीं है क्योंकि बादल छाए हुए हैं, फिर भी हल्की है तो साफ़ हो जाएगा। जा रही हूँ उसको बुलाने की नहा लेना। तो वो बाहर अभी खेल रहा है बैठकर बच्चों के साथ में ही, तो उसको छोड़ देती हूँ और मैं चलती हूँ नहाने। फ्रेंड्स कपड़े तो ज़्यादा नहीं थे, थोड़े ही से थे ना। मिलते हैं नहाने के बाद। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा घर। उसके बाद चलते हैं फिर मंदिर। टाइम ना लगभग 11 बज रहे होंगे, और अब ना थोड़ी सी उमस लगती है जाने में ना, पूरा पसीना पसीना हो जाते हैं। कोशिश करूँगी कि हो सके ना तो मंडे को अब सुबह ही मैं पहले पूजा कर लूँगी। उसके बाद अब घर के काम जो लंच वगैरह होगा ना बच्चों को बनाऊँगी। लेकिन यहाँ पे ना सफ़ेद आकड़े का फूल मिल गया था, वही ले रही थी और मैं पहुँच गई शिवालय। तो यहाँ पे कर लेते हैं पहले थोड़ी सफाई, उसके बाद करेंगे पूजा। हर हर महादेव। तो बने रहिएगा मेरे ब्लॉग में। हमारी ज़िंदगी में ना सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो ये ज़रूरी नहीं होता। ये दुनिया है केवल हमारे अकेले के लिए नहीं बनी है। हर परिणाम हमारी इच्छा के अनुसार नहीं आने वाला। एडजस्ट करना सीखिए, परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालना सीखिए। ये ज़िंदगी है, यहाँ खुद के परिस्थितियों के अनुसार बदलना पड़ता है। कभी नापसंद सुनना पड़ता है, नापसंद खाना भी खाना पड़ता है, नापसंद लोगों के साथ वक्त भी बिताना पड़ता है। यहाँ अच्छे अनुभव मिलेंगे तो बुरे अनुभव भी मिलेंगे। लोग तारीफ भी करेंगे और जलील भी करेंगे। सहन करना सीखो। लोहा ना चोट खाकर ही आकार लेता है, सोना तप कर ही निखरता है। परेशानियाँ हमें कमज़ोर नहीं करती, बल्कि हमें मजबूर करने के लिए आती हैं। सबक लीजिए और सफ़र जारी रखिए। दिन हमेशा एक जैसा नहीं रहते। हमें वही मिलेगा जो ईश्वर ने हमारे लिए चुना है। वो हमारे लिए सबसे अच्छा है। दुनिया की चमक पर मत जाओ, यहाँ सब कुछ दिखावा है। क्योंकि हर चमकती चीज़ ना सोना नहीं होती है। इसीलिए अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कोई आपको तोड़ न सके। अगर तुमने खुद की कीमत तय नहीं की तो दुनिया तुम्हें मुफ्त की सुविधा समझ लेगी। तुम्हारा समय खींच लिया जाएगा, तुम्हारा दर्द बातें अनसुना रहेगा, और तुम्हारी मेहनत को अधिकार मान लिया जाएगा। क्योंकि जो हमेशा देता है उसे लोग इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। सीमाएं बनाओ, वरना लोग तुम्हारी खामोशी को कमज़ोरी समझ लेंगे। हर हर महादेव। तो मेरी यहाँ पे हो गई है पूजा, और मेरे साथ में ना एक और पड़ोस की ही हैं, वो भी आई थी, ननद लगती हैं। तो वो भी साथ में थी। तो मैंने कहा कि नहीं आप भी पूजा कर लीजिए। ये अच्छा नहीं लगता ना कि मैं पूजा करूँ और वो फिर बैठी रहें। तो इसी वजह से, और जाना भी है एक ही जगह क्योंकि उनका घर पास में ही है। मेरे छत से आपने देखा भी होगा दीवार लगा हुआ है। तो यहाँ पे मेरी पूजा अभी मेरी जारी है। तो अंदर मंदिर में कर रही थी हनुमान जी की। तो यहाँ पे उसके बाद कपूर और धूप की आरती लगा दे रही थी। उसके बाद यहाँ पे सबको कर लेते हैं प्रणाम, गलती का क्षमा मांग लेते हैं। सब कुछ देखने वाले यही हैं। उसके बाद अब चल दिए घर। तो मेरा ब्लॉग ना मंदिर का किस किस को अच्छा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में।
मंदिर के आने के बाद ना मैं चाय पराठा खाकर थोड़ी देर आराम की, क्योंकि फिर जब लड़का आया ना स्कूल से तो फिर साथ में मैंने भी और उसने भी खाना खा लिया। तो टिफ़िन वगैरह था जो धो के मैं रख दे रही थी, और बहुत गर्मी लग रही थी। मैं तो जल्दी जल्दी से ना चेहरा भी धोकर आई हूँ बर्तन के साथ साथ। यहाँ पे ना जो रात के जो सूखे कपड़े थे उसको मैं उठा कर रख देती हूँ, नहीं तो पूरे दिन ऐसे ही पड़ा रहेगा। तो इसको समेट कर फिर मैं नीचे चली जाऊँगी। तो यहाँ पे पहले मैं कपड़ों को लगा लेती हूँ तय, और नीचे जाने से पहले ना मैं सारे काम इसी वजह से निपटा कर जाती हूँ, क्योंकि नीचे से थोड़ा लेट ही फिर आती हूँ ना, ऊपर 5 बजे के लगभग आती हूँ। तो फिर झाड़ू वगैरह लगाना पड़ता है। उसके बाद शाम वाम दिखा के ये थोड़े बर्तन रहते हैं वो धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे अभी तो मैं खाना वगैरह नीचे लेकर नहीं जाती हूँ, अभी सिर्फ ऐसे ही जा रहे हैं। और जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो फिर खाना नीचे ही लेकर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे कपड़े मैंने लगा दिए हैं, और जो भी कपड़े इधर उधर थे ना उसको मैंने साथ ही साथ सही से लगा दिया। इनके कपड़े ना बिल्कुल ऐसे लगते हैं कि अलमारी में से निकले हुए। ये अपने कपड़ों को ना बहुत व्यवस्थित करके रखते हैं। का ना गर्मियों में यहीं पे बैठना होता था। हम लोग ना खेसारी छुड़ा रहे थे बैठकर, हम लोग तीनों जिठानी सब बच्चे थे। तो यहाँ पे पूरा गंदा हो गया था, तो मैंने झाड़ू लगा के साफ़ कर दिया है। तो इसके बाद ना फिर मैं जाऊँगी ऊपर, तो पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और इसका ना मुझे भवरा बनाना है, तो कल मैं इसको शायद हो सके तो रेसिपी दूँगी। अगर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको इसकी रेसिपी चाहिए क्या। और फिर यहाँ पे ना जो चावल मैंने रखे थे धूप में ना उसको फिर मैं बाल्टी में भर कर रख दे रही हूँ। अब ना काफ़ी हद तक साफ़ हो गया है, सारे जो सूढ़ी वगैरह थे ना वो निकल चुके हैं। इसको भर कर रख देती हूँ। और यहाँ मैं आ गई थी नहाकर, कंघी वगैरह करके ना मैं जल्दी से संध्या फिर दिखाने लग गई थी, क्योंकि शाम के समय ना बाल वगैरह नहीं काटते, इसी वजह से जल्दी जल्दी फिर यहाँ पे बनाने लग गई थी चाय। तो यहाँ पे एक तरफ चाय बन रही थी, तो वो भी आए हैं, तो वो अपना अभी गए हैं नहाने। तब जब तक उनका नहाना होगा ना जब तक चाय बन जाएगी। और मेरे गले में ना पता नहीं कैसे छोटे छोटे से ना दाने हो रहे हैं। तो मैंने अभी तो उतनी गर्मी भी नहीं आई, पता नहीं एलर्जी वगैरह से हो गया होगा, क्योंकि होली का रंग भी था ना। तो चाय वगैरह पीने के बाद ना यहाँ पे फिर मैं बना रही थी रात में खाना। तो रोटी और आलू की भुजिया, बस यही बनाना था। और बच्चे ना अभी नीचे गए हुए हैं, क्योंकि मेरी जिठानी है ना उनकी भैया भाभी और उनके बच्चे आए हुए हैं, तो उन्हीं में अभी मस्त है वो सब खेलने में। तो यहाँ पे जब तक मैं खाना भी बना लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी भुजिया भी बनकर हो गई तैयार, और रोटी का भी हो गया है अब काम ख़त्म। तो इसी के साथ खाना बनाने का काम हुआ मेरा ख़त्म। तो खाना बनाने के बाद जितने बर्तन निकले थे ना तो इसको साथ ही में मैंने धुल के रख देते हैं, क्योंकि जो काम हाथों हाथ हो जाता है ना तो फिर पड़े पड़े इकट्ठे हो जाते हैं, इसी वजह से। उसके बाद खाना खाने के बाद ना किचन की मैंने कर ली थी क्लीनिंग। तो यहाँ पे सारे काम निपट गए हैं, लाइट वगैरह बंद करके चलते हैं बाहर। और आज आपको ना छत पे का नज़ारा दिखाती हूँ रात में। तो काफ़ी हवा चल रही थी अच्छी, और देखिए झंडा कितना उड़ रहा है। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।